तो दूसरे अध्याय का सार भगवान सबसे पहले हमारे वास्तविक स्वरूप को बताते हैं। तुम कौन हो? हम जो नहीं है उसे हमने मैं मान लिया है। जीवात्मा जो नहीं है उसे उसने मैं मान लिया है कि मैं ये हूं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है दूसरे अध्याय के अनुसार। जैसे जीव शरीर नहीं है किंतु उसने अपने को शरीर मान लिया है। यह सबसे बड़ा अज्ञान है। भगवान उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे शरीर पर वस्त्र होते हैं जिन्हें समय के अनुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह शरीर भी जीवात्मा पर यानी हम सभी पर कपड़े के समान होता है, जो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में, मृत्यु से पुनर्जन्म में यह बदलता रहता है। लेकिन इस कपड़े को पहनने वाला यानी आप, जो बचपन में रहते हैं वही जवानी में रहता है, जो जवानी में रहता है वही बुढ़ापे में रहता है, जो बुढ़ापे में रहता है वही मृत्यु में रहता है, जो मृत्यु में रहता है वही अगले जन्म में रहता है। शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं किंतु आप, जिसे आत्मा कहा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो सदा एक जैसा रहता है। जैसे आपके घर में हैंगर है, खूंटी है, हैंगर पे कपड़े बदलते हैं। अभी आपने शर्ट टांगी थी, फिर कुछ समय के बाद टाई टांग देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद पैंट टांग देंगे, फिर थोड़े समय के बाद कोट टांग देंगे। कपड़े बदल रहे हैं लेकिन हैंगर तो वही है, खूंटी तो वही है। वैसे ही चेतन आत्मा एक ही है, कपड़े बदलते रहते हैं, शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में। किंतु एक चेतन जो बचपन में रहता है वही जवानी में रहता है, जो जवानी में रहता है वही बुढ़ापे में रहता है, जो बुढ़ापे में रहता है मृत्यु में। क्यों? क्योंकि वह अजर है, अमर है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है, अविनाशी है। उसे किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। न वह अस्त्र शस्त्रों के द्वारा मारा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से डुबाया जा सकता है, और न ही किसी भी प्रकार से उसके प्राणों का हरण किया जा सकता है। अजर अमर अविनाशी घट वासी है, सुख की राशि है। उस आत्मा को प्राप्त कर लेने वाला या स्वयं को जान लेने वाला परम आनंद, परम सुख, परम शांति को प्राप्त करता है, जिसके आगे कोई सुख नहीं है। संसार का सारा सुख भी मिल जाए तो भी जीव सदा अतृप्त और अपूर्ण रहता है, क्योंकि संसार ही अपूर्ण है। किंतु आत्मा परिपूर्ण है, आप परिपूर्ण हो। भगवान ने अर्जुन को पहले ज्ञान के द्वारा समझाया कि ये जितने भी विपक्षी हैं, तुम हो, मैं हूं, ये सब का वास्तविक स्वरूप यही है कि सब आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर रहेगा नहीं, क्योंकि शरीर का धर्म ही है जन्मना और मरना। और तुम आत्मा, ये राजागण कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा का धर्म है न जन्मना न मरना। तुमने अज्ञान से अपने को शरीर मान लिया है, अब यह अज्ञान त्याग दो, अपने को अविनाशी तत्व आत्मा जानो और मानो। अर्जुन को जब बात समझ में नहीं आई तो भगवान ने उनको स्वधर्म का उपदेश किया कि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। विपक्ष में जो भी योद्धा खड़े हैं, अपने हैं, पराये हैं, ये न देखकर बल्कि शत्रु हैं, ऐसा देखकर वह युद्ध करे। भगवान ने यह भी संदेश दिया ऐसा कहकर कि स्वधर्म का पालन व्यक्ति को देखकर मत करो, बल्कि जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे देखकर करो। तुम्हारा कर्तव्य जिसके प्रति जो है वो करो। यदि कर्तव्य अपनों से युद्ध करना है, अपनों से विरोध करना है, तो धर्म के लिए अपनों से युद्ध करना चाहिए, धर्म के लिए अपनों का विरोध करना चाहिए। यहां तक कि धर्म के लिए
अपनों का वध भी करना पड़े तो वही परम धर्म होता है। अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि विपक्ष में जो भी खड़े हैं वे न दादा है, न परदादा है, न पितामह है, न पुत्र पौत्र है, बल्कि वे सभी एकमात्र शत्रु हैं और तुम योद्धा हो। यही तुम दोनों का परिचय है और कोई दूसरा परिचय नहीं है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए और इस कर्तव्य का पालन ये देखकर नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो अपना है या पराया है। अपना है तो हम कर्तव्य करेंगे, अपना नहीं है तो नहीं। ऐसा नहीं, आपका जो कर्तव्य जिसके प्रति जो होना चाहिए उस कर्तव्य का पालन करो। अपनों से युद्ध भी करना पड़े तो करो, यह उपदेश दिया। फिर कर्मयोग की बात करते हैं ज्ञान के साथ कि अपने को आत्मा मानो, तुम वही अविनाशी हो जिसका न जन्म है न मरण है। उस तत्व को कैसे प्राप्त करना है इसके लिए कर्मयोग की विधि बताई। ममता से रहित होकर, यानी अपना न मानकर, कामनाओं का त्याग करके और परमात्मा को प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके उनकी प्रसन्नता के लिए सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सब उनके हाथ में छोड़कर, सुख दे तो भी ठीक, दुख दे तो भी ठीक, लाभ हो तो उनका, हानि हो तो उनकी, केवल कर्तव्य पालन भाव से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर्तव्य कर्म करते रहना। इस प्रकार कर्म का आचरण करके भी अपने चित्त को शुद्ध किया जा सकता है और शुद्ध चित्त में आत्मज्ञान प्रकट होता है। यह कर्मयोग की विधि बताई और अंत में भगवान स्थित प्रज्ञ यानी आत्मज्ञानी की प्रशंसा करते हैं कि जिसने समस्त कामनाओं को परित्याग कर दिया है, जो सुख दुख में एक समान रहता है, संसार के सारे भोग भी मिलकर जिसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते, जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, वह आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञान प्राप्त करना सबका परम कर्तव्य है। मनुष्य शरीर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। स्वयं को जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। इसलिए जो आत्मज्ञानी होते हैं, जिन्होंने स्वयं को जान दिया, वे समुद्र के समान हो जाते हैं, जिनमें सारे भोग सारे विषय प्रवेश कर जाएं लेकिन तो भी उनमें विकार उत्पन्न नहीं कर पाते। वो शमशांत एक जैसे चित्त के होते हैं। उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ममता का त्याग, देह के प्रति आसक्ति का त्याग करके अनासक्त भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करे, या फिर ज्ञान के द्वारा यह जान जाए कि मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर को अपना मानना छोड़ दे। इस प्रकार वह परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने हमारे वास्तविक स्वरूप को बताया कि अब तक तुम अपने को शरीर मानते थे, लेकिन तुम शरीर हो ही नहीं, बल्कि शरीर से अलग हो, शरीर में रहने वाले हो। उसे प्राप्त करने का प्रयास करो। उसके लिए सारे उपाय भगवान ने बताए, हमारा वास्तविक परिचय दिया। वह आत्मज्ञान कर्म के द्वारा कैसे प्राप्त हो उसकी भी विधि बताई और अंत में आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ की प्रशंसा करते हुए यह आदेश दिया कि मनुष्य शरीर मिला है तो तुम आत्मज्ञान को ही प्राप्त करो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तो यह दूसरे अध्याय का सार है, जिसे आप सभी को धारण करना चाहिए तो सभी का कल्याण होगा। कल से हम लोग तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे।